Good morning students, how are you? I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है छाता और इसके कवि हैं डॉक्टर रोहिताश अस्थाना। इसमें कवि ने एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया है कि वह अपनी अम्मा से छाता मंगवाने के लिए कहता है। जिन पंक्तियों का वह इस्तेमाल करता है उन्हीं पंक्तियों को मैं आपको कविता के रूप में पढ़कर सुनाऊंगी। वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। विद्यालय आना जाना है, साग सब्जियां भी लाना है। मित्रों के संग कभी घूमना, बाबा जी को टहलाना है। इन पंक्तियों में बच्चा अपनी अम्मा से कहता है कि बरसात का मौसम आ रहा है, इसलिए अम्मा मुझे छाता मंगवा दो, क्योंकि मैंने स्कूल भी आना जाना होता है और बाज़ार से साग सब्जियां भी लानी होती हैं। दोस्तों के साथ कभी घूमना भी होता है और बाबा जी को घुमाना भी होता है, इसलिए अम्मा मुझे छाता मंगवा दो। ऑटोमेटिक वाला भाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि मुझे अपने आप खुलने वाला छाता पसंद है, इसलिए मुझे वही छाता मंगवा दो। सोनू मोनू मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते हैं। ड्रेस भीग जाती जब मेरी तब वे मुझको ललचाते हैं। इन पंक्तियों में बच्चे ने अपने मित्रों के नाम बताते हुए कहा है कि वे मेरे मित्र सोनू मोनू मिंकू सभी छाता लेकर आते हैं, और जब मेरी ड्रेस गीली हो जाती है, क्योंकि मेरे पास छाता नहीं होता और मेरी ड्रेस गीली हो जाती है, तब मेरा मन उनको देखकर ललचाता है। बिन छाते कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि अम्मा अब मैं छाते के बिना कैसे रहूँगा, इसलिए मुझे छाता मंगवा दो। वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना, दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचना। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि बरसात में हमें पानी से बचना होता है और गर्मी में सूरज से बचना होता है। दोनों ही ऋतुओं में, दोनों ही मौसम में हमारे लिए छाता उपयोगी है, क्योंकि पानी और धूप दोनों से ही तो हमें बचना होता है। छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि छाते का इस मौसम से भी रिश्ता है, क्योंकि दोनों ही मौसम में हमें छाते की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चा कहता है कि अम्मा मुझे छाता मंगवा दो। प्यारे बच्चों, आपको ये कविता को घर पर पढ़ना है, याद करना है, समझना है, और इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। उत्तर दीजिए। सबसे पहले है, बच्चा क्या मांग रहा है? उत्तर, छाता। बारिश में बच्चे की ड्रेस भीग जाने का क्या कारण है? छाता ना होने के कारण। हम छाते का प्रयोग किस किस मौसम में करते हैं? वर्षा और गर्मी में। सही उत्तर पर टिक लगाइए। कौन सा मौसम आया है? वर्षा का। बच्चा किससे छाता मांग रहा है? अम्मा से। बच्चा किसको टहलाने की बात कर रहा है? बाबा जी को। अब हम इसके प्रश्न 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सोनू मोनू मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते हैं। ड्रेस भीग जाती जब मेरी तब वे मुझको ललचाते हैं। बिन छाता कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। प्रश्न 3, उत्तर लिखिए। बच्चे को किस तरह का छाता अच्छा लगता है? बच्चे को ऑटोमेटिक छाता अच्छा लगता है। बारिश से बचने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उत्तर, बारिश से बचने के लिए हम छाते का प्रयोग करते हैं। हम गर्मी में छाता क्यों इस्तेमाल करते हैं? उत्तर, हम गर्मी में छाता धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
प्रश्न 4, लिखो और सीखो। प्यारे बच्चों, आपको इन शब्दों को पढ़ना है, लिखना है और सीखना है। आगे है भाषा बोध। प्रश्न 1, चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। सबसे पहले चित्र है लड़का। लड़का क्या है? पुरुष। तो लड़का किस में आएगा? पुल्लिंग में। आगे चित्र है लड़की। लड़की क्या है? स्त्री। तो लड़की किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। आगे है मौजूदा में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर लिखिए। सबसे पहले स्त्रीलिंग में आएंगे अम्मा, चूहिया, नानी, हथिनी। पुल्लिंग में आएंगे बाबा, चाचा, बंदर। प्रश्न 2, सही जोड़े मिलाइए। जूता, जुराब, कप, प्लेट, सुई, धागा। प्रश्न 3, सही शब्द से वाक्यों को पूरा कीजिए। अम्मा छाता लाई है, रमा विद्यालय जाती है, बाहर छतरी रखी हुई है, आज गर्मी बहुत पड़ रही है। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। सबसे पहले है धूप। हमें तेज धूप से बचना चाहिए। आगे है पानी। पानी बह रहा है। वर्षा, आज वर्षा हो रही है। प्यारे बच्चों, आपको पुस्तक अभ्यास पढ़ना है और अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखना है। धन्यवाद।